अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उठ बांध कमर तमाम देखने वालों और सुनने वालों को खुश आमदीद, वेलकम। मैं हूं उस्मान रज़ा और मेरा ये चैनल उठ बांध कमर जो कि ऐसा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए आपको देगा वो मोटिवेशन और वो रियल इंस्पिरेशन जो आपके लिए मददगार होगी। तो आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन इशू है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और एक अरसे के बाद उनके दिल में, दिमाग में ये खौफ बैठ जाता है कि अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना तो क्या होगा। क्या होगा भाई? क्या सितारे चमकना छोड़ देंगे? क्या चांद का नूर अपनी किरणें बिखेरना बंद कर देगा? क्या सूरज रोशन होना बंद कर देगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब वैसा ही चलेगा। तो मुझे आप एक बात बताएं, आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या दुनिया में सिर्फ यही दो प्रोफेशन रह गए हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं? और देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो अक्सर वो उन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो ट्रेंड सोसाइटी के सेट किए हुए हैं। वो प्रेशर की सूरत में हो सकते हैं, वो जी हमारा रिश्तेदार वो मेडिकल साइंस में उसने दाखिला ले लिया है, वो डॉक्टर बनना चाहता है इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमारे दोस्त जो हैं वो इस क्लास में उन्होंने दाखिला लिया है तो मैं दाखिला लेना चाहता हूँ। या फिर एक कॉमन बात की जाती है कि ट्रेंड है आजकल डॉक्टर कामयाब हैं या इंजीनियर कामयाब हैं। तो ऐसा नहीं है। कामयाबी सिर्फ डॉक्टर बनने में या इंजीनियर बनने में नहीं है। कामयाबी है कुछ कर दिखाने में और अपनी मंजिल हासिल कर लेने में और प्रैक्टिकल हो जाने में। कि आप तब ही कामयाब हो सकते हैं जब आप अपने अंदर से उठने वाली, अपने दिल से बुलंद होने वाली आवाज पर जो वो कहता है वो बने, तो वो कामयाबी है। वो कामयाबी नहीं कि आपने एज इंजीनियर स्टूडेंट दाखिला ले लिया। उसके देखा गया है, स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं, एक साल गुजरा तो उसके बाद उनका जी नहीं लगा और इंजीनियरिंग में वो चले गए आर्ट्स की तरफ या वो चले गए कंप्यूटर साइंस की तरफ। ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट्स 2 सेमेस्टर गुजरते हैं, 3 सेमेस्टर गुजरते हैं, उनको मुश्किल लगता है और इस मुश्किल की वजह से उनको अपना सफ़र बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे डॉक्टर बन भी गए, ऐसे इंजीनियर बन भी गए तो उसका क्या फ़ायदा है? अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर शोएब अख्तर क्रिकेटर बनने की बजाय टीचर बनता तो कितना कामयाब होता? अगर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में दुनिया में सबसे बड़ा नाम, अगर वो ताजिर होता तो कितने लोग उसको जानते? अगर आप मुझे ये बताएं कि ये जितने और कामयाब लोग हैं, ठीक है, इशफाक अहमद साहब, अहमद फराज साहब वो शायर हैं, अगर वो शॉपकीपर होते तो क्या वो कामयाब हो जाते? ऐसा नहीं है। अगर आइंस्टाइन वो साइंसदान बनने की बजाय टीचर होता तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बताओ वो कहाँ पर खड़ा होता? उसकी कामयाबी को आप कहाँ पर देखते? तो बात यह है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना सिर्फ कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी वो है जो आपके अंदर से, आपके दिल से उठने वाली आवाज है, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जिसमें आप आगे बढ़ते हैं, अपने शौक से आगे बढ़ते हैं। तो वो जब आप उस चीज पर गौर करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, वो नेचुरल चीज, वो ट्रेंड जो कि आपके अपने अंदर से पैदा होता है, आपके अपने अंदर से वो उभरता है और आप उसकी तरफ चल पड़ते हैं, तो फिर आप कामयाब होंगे। ये कंफर्म बात है। अब देखें, दुनिया की आबादी इस वक्त 7.97% यानी कि 7 अरब 97 करोड़ है। तो क्या उसमें सारे डॉक्टर्स हैं? क्या वो सारे इंजीनियर हैं? ऐसी बात नहीं है। दुनिया में इस वक्त ये आबादी है और आपको पता है प्रोफेशन कितने हैं? दुनिया के अंदर इस वक्त 1388 प्रोफेशंस हैं।
1388 प्रोफेशंस, और 1997 के बाद यह एनालिसिस किया गया है कि 1388 प्रोफेशंस हैं दुनिया के अंदर। तो वो सारे किसने करने हैं? वो सारे आप लोगों ने ही करने हैं। वो लोगों के दरमियान ही वो सारे प्रोफेशंस होने हैं। तो इन 1388 प्रोफेशन के साथ 214 नए जो प्रोफेशन है वो 1997 के बाद इस वक्त दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो कोई भी प्रोफेशन जो आप उसको चूज करना चाहें तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाबी उसमें नहीं है जो ट्रेंड सोसाइटी ने सेट कर दिया है। कामयाबी उसमें है जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाब आप उसमें होंगे जो आपके दिल से आवाज निकलती है, ना कि उसके लिए जो सोसाइटी चाहती है। सोसाइटी 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद इस चीज को भूल जाएगी। फर्क पड़ेगा तो आपको फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस चीज पर फोकस करो कि आपका अपना टैलेंट क्या है। जब आप उस पर फोकस करोगे तो आप कामयाब व कामरान होकर रहोगे। तो इस बात का ख्याल रखना कि टैलेंट इंसान का, स्कोप इंसान का होता है, फील्ड का नहीं होता। तो आज ही इस बात को देखो कि जो तुम्हारा टैलेंट है उस टैलेंट के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, उसमें मेहनत करते जाओ। एक दिन कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर जरूर बनेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।